सर आपकी यहाँ पे विज़िट का कुछ खास। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री में आपका यहाँ पे स्वागत है, तो क्या कुछ खास मसरूफियात है? इसके लिए हमें एक नई बिल्डिंग बनानी है सर। जिसमें एनिमल हस्बेंड्री के लिहाज से बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी। आज हमें लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रक्चर्स बने हैं, लेकिन छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, इसने ज़्यादा लैंड ऑक्यूपाई कर दी है। तो सरकार मेहरबान रही है, सरकार ने एक प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है, जो नहीं यहाँ से प्रपोजल गया था करीबन 4 करोड़ का, एंड ऑलमोस्ट अप्रूव हो गया है। रिसेंटली देख रहे हैं कि वो कहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ हमें कम लैंड ऑक्यूपाई हो जाए एंड साथ ही साथ एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब नया बनेगा तो क्या कुछ मुख्तलिफ होगा, जो आजकल जो सुविधा नहीं है, क्या कुछ खास? हमारा जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी ओल्ड स्ट्रक्चर है एंड इसकी लाइफ ऑलमोस्ट गई है, एंड इसी को हम देख रहे हैं कि आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द R&B डिपार्टमेंट हम देख रहे हैं कि शायद हम यहाँ भी बना सकते हैं। तो ओल्ड स्ट्रक्चर को भी यूज़ करके इसका जो मटेरियल निकलेगा, एंड साथ ही साथ स्पेस भी कम ज़ाया हो जाएगी और बाकी स्पेस बच सकती है, उस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं हम, एंड बाकी अदर काइंड ऑफ एक्टिविटी जो। सर कंपोजिट सेल सेंटर जो अभी शुरू हुआ है, ज़ाहिर सी बात है काफ़ी अरसे के बाद एक खासा वक्त लगा है इसमें, लेकिन अभी मजबूरी तौर अगर देखा जाए तो फिर इसमें उतना वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो होनी चाहिए एक बिल्डिंग में। तो इसकी तरफ क्या तवज्जो देने की ज़रूरत है, या फिर इसको भी नए सिरे से ताबीर? कोई नया चीज़ एस्टेब्लिश हो जाता है, पहले काफ़ी चैलेंज रहते हैं, इसलिए तो पीछे टाइम लोगों की आदत भी बनती है एंड अदर काइंड ऑफ फैसिलिटीज आल्सो बीइंग एस्टेब्लिश्ड। तो ऐसे में थोड़ा टाइम दीजिएगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल कुछ हुआ है एंड आने वाले टाइम पे और भी कुछ हो रहा है। बारिशें होने का और भी अंदेशा है, रास्ता जैसे आपने कल भी देखा कि ब्लॉकेज हुआ है, काफ़ी लोगों को परेशानी हुई। इसका मुतबादिल कभी अल्टीमेट इसका एंड कहीं दिखाई नहीं रहा है मैन चौक में या फिर या शादरगा साहब जैसे। इसको हमने बेसिकली ना एक अच्छा प्रपोजल ऑलरेडी दिया करीबन। लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं सर, अब तो रोज़ बोलते हैं सर ये होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है अभी। बेसिकली हमने एक 1 वे का दिया है। हाँ सर। एंड होपफुली आप देखेंगे जैसे जी साहब ने उसका रिव्यू लिया है, उसका आप हमारा प्रपोजल काफ़ी इसमें भी काफ़ी सारे और इश्यूज डिस्कस हो गए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। डीप रूट्स में काफ़ी शिकायत है, रोड्स की जो खस्ता हाली है, इकबाल नगर की बात हो, फिर खुशहाल मतों की बात हो, उसकी तरफ आप बेतवज्जो की शिकार है। रोड्स का क्या वजह है सर? देखिए, अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर में आपके 80 किलोमीटर का मैगडमाइज हुआ, काफ़ी बड़ा काम, गवर्नमेंट ज़्यादा मेहरबान रही, बहुत सारे पैसे आ गए हैं, R&B डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम किया है, एंड उस साल मुझे लग रहा है और भी काफ़ी अच्छा ऐसी बजट आएगी जो आपकी इंटीरियर रोड से शायद इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। सेकंडली जो आपका मेन रोड जो है संग्रामा से लेकर सगीपोरा तक तकरीबन 17 किलोमीटर का ये है, ये पैच इसको काम अलॉटमेंट होगी, काम शुरू हुआ है। इसको मुझे लगता है विद इन 18 मंथ्स 1.5 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पूरा ही रोड को इंशाल्लाह अच्छा मैकडमाइजेशन, साथ ही वाइडनिंग सारी। तो हाउ लॉन्ग टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट? 1.5 साल में। ऐसा तो नहीं है कि अगले 1.5 और साल 3 साल में हो जाएगा? फंडिंग ये है, अश्योर्ड है, काम शुरू हुआ है ऑलरेडी। जो बाकी वो इसलिए मैं बता रहा हूँ सर क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रेनेज का जो अथोराइज हुआ है, टेंडर्स भी पास हुए, उसका जो एस्टिमेट भी हुआ है और एक्सेप्टेंस भी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी ड्रेनें हैं जो ऐसी स्ट्रक्चर जो अभी तक भी ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। इस पर क्या वजह है? कि मैं बता दूं बेसिकली। हाँ सर। सरकार फंडिंग कर रही है एज पर जो हमारी नीड्स है, उस लिहाज से जो हमें पैसे आ रहे हैं, लेकिन नीचे वाले लोग हैं, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप डिले करेंगे अल्टीमेटली नुकसान हमें हो रहा है। अब नीचे लोग कौन है सर? ठेकेदार? ठेकेदार कैसे करेगा? मैं कह रहा हूं पब्लिक, जहाँ आपने ड्रेन तो पब्लिक का तो कोई इसमें इंटरेस्ट है नहीं सर, इंटरफेरेंस नहीं है। वो तो चाहते हैं कि मैं ड्रेनेज हो। मेरी बात, ड्रेन जहाँ पे बनाना है, हमने ड्रेन बनानी है, तो वहाँ पे क्या है, एक महिला कह रहा है यहाँ से ले लो, दूसरे महिला वहाँ से करो। काम शुरू नहीं हो रहा है सर। ये तो अलग बात है, शिकायत तो अलग आप कर रहे हैं आवाम से, आवाम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन मैं आवाम की आप तक बात ये कह रहा हूँ कि सब ठेकेदार ने ठेका भी लिया, अलॉटमेंट भी हुई है, काम शुरू करना नहीं कर पा रहे। इससे कोई इंटरफेरेंस तो नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सुनो मेरे बच्चे, कोई स्पेसिफिक आप कह रहे हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। हमारा करीब 5 करोड़ का प्रोजेक्ट ये है, एंड इसमें काफ़ी अच्छा खासा काम हुआ भी है, बट कहीं फंडिंग में कुछ थोड़ा हुआ है। अब स्पेसिफिक वाली बात कब ठीक होगी सर? सेकंडली हमारा जो ये है कि कहीं पे हमें इश्यूज बने पब्लिक के तरफ। मैं खुद भी गया एक 2 जगह पर, मैंने अपनी तहसीलदार साहब को रेवेन्यू टीम को भी भेजा था। थर्डली मैं बताना चाहूँगा, उम्मीद है इंशाल्लाह कि जून जुलाई कह रहा हूँ, हमारा इशू इंशाल्लाह एड्रेस हो जाएगा, पब्लिक को अच्छी खासी फैसिलिटी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा, जब तक कि ऑल द स्टेक होल्डर्स कोऑपरेट नहीं करेंगे तो डिले हो सकता है। इसमें ये ठेकेदार का ऐसा नहीं कि ठेकेदार काम नहीं करना चाहिए। ठेकेदार चाहता है कि मुझे एश्योर्ड फंडिंग हो, बिकॉज वो इन्वेस्ट करेगा तभी जब उसको वहाँ से रिटर्न आ जाएगा। अल्टीमेटली उसका जो मटेरियल पार्ट है, उसका जो लेबर पार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ कुछ थोड़ी अर्निंग्स खुद भी हो जाएगी।
जब कहीं लग रहा है कि एश्योर फंडिंग नहीं है तो दिल उसको लग रहा है, डिलिबरेटली कंट्रैक्टर नहीं करेगा। इख्तिसार के साथ ऐसे में इसमें बताना चाहूँगा आपसे, आपके मसादों से, कि इसमें हर कुछ स्टेक होल्डर को सपोर्ट करना चाहिए एंड अल्टीमेटली हमें एसेट बनना पब्लिक के लिए, जाहिर बात है। पब्लिक के लिए बेहतर होना चाहिए। उम्मीद है इंशाल्लाह इस साल में आपको ये एसेट बन के रहे। इख्तिसार के साथ वेंडर्स काफ़ी आपकी तवज्जो की चाहते हैं कि तवज्जो हो, तो काफ़ी अरसे से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें कहीं एकोमोडेट किया जाए। कोई प्रपोजल बन रहा है, कल भी मीटिंग थी गालिबन इसके ऊपर, तो कोई ऑलरेडी उसमें जो मैंने बता दिया कि आज से कुछ महीने पहले हमने एक प्रपोजल दिया था, सर। 2-3 जगह पे हमने उसमें आइडेंटिफाई लैंड भी कर दी है। बिकॉज अल्टीमेटली देखा जाता ये है कि 2 चीज़ें इशूज़ हैं। एक, टाउन में रहेंगे, मेन टाउन में रहेंगे तो पब्लिक को दिक्कत, जाहिर सी बात है सर। तो बाहर निकालेंगे तो इनका लग रहा है कि हमारी रोज़ी पे असर आ रहा है। 2 चीज़ें कहीं हमने बैलेंस करना है, दोनों चीज़ें, पब्लिक को भी हमने फैसिलिटेट करना है, साथ ही साथ इनकी रोज़ी पे भी ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैंने एक अच्छा एक प्रपोजल दे रखा है, हमने खुद बहुत अच्छी मेहनत पे की है और मुझे उम्मीद है इसमें कुछ इंशाल्लाह प्रैक्टिकल शेप देखेंगे कम ही टाइम में, तो इनको शिफ्ट करके उसी जगह पर बैठा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द बेस्ट टू यू सर, अस्सलाम वालेकुम।